जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय वेस्ट किए जानते हैं इस वीडियो में कि माता तुलसी का पूजा हमें कैसे करना चाहिए, कैसे उन्हें हमें जल देना चाहिए, किस दिन जल नहीं देना चाहिए। सारी बातें जानेंगे तुलसी को लेकर के, माता तुलसी को लेकर के। और आप सबको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। और चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं। माता तुलसी का पूजा हमें कैसे करना चाहिए और क्या कुछ नियम विधि है, सारी जानकारी आपको देते हैं। ध्यान से सुनिए और एक एक बात को गौर करें, क्योंकि माता तुलसी का पूजा करते हैं और अगर हमसे छोटी सी भी गलती हो जाती है ना, तो हम बन सकते हैं अत्यंत गरीब, दरिद्र हो सकते हैं और हम निर्धन हो सकते हैं। तो सारी बातों को हम अच्छे से जानते हैं और ये सब गलतियां नहीं करें अपने तुलसी के पूजा में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप तुलसी में जल देते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप नहा लिए हो, आप पवित्र हो, बिल्कुल आपका वस्त्र जो है वो जूठा गुट्ठा ना हो, आप बिल्कुल पवित्र रहें, तभी माता तुलसी को आप जल दें। अगर आप नहाए नहीं हैं या कहीं बाहर से आए हुए हैं, आप अपवित्र हैं, आपका वस्त्र जो है खाया पिया हुआ, ऐसे में तुलसी माता को कभी भी जल नहीं देना चाहिए। ये हो गई बात कि पूरी पवित्रता के साथ ही आपको जल देना है। अब आगे, हमें किस टाइम में जल देना चाहिए? सुबह देना चाहिए, शाम में देना चाहिए या कभी भी समय में, किसी भी समय में देना चाहिए? तो देखिए, ऐसा नहीं है। कभी भी आप माता तुलसी को अगर जल देते हैं तो सुबह में ही दीजिए, शाम में सूर्यास्त के बाद में जल नहीं देना चाहिए। ऐसे तो दोपहर को भी ना दीजिए, पर कभी लेट हो जाता है, हम गृहिणियों से देखिए लेट हो ही जाता है, तो दे सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि जल्दी सवेरे उठ करके आप जल देंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप सूर्य के रहते आप जल दे सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब जानते हैं कि हम दीपक अगर जलाते हैं पूजा करते समय माता तुलसी में, तो हम किस टाइम में जलाएं और कैसे जलाएं। देखिए, ऐसे तो आप दोनों टाइम में तुलसी पूजा करते समय आप दीपक जला सकते हैं, अगरबत्ती भी जला सकते हैं, लेकिन आप संध्या काल में अवश्य जलाएं, क्योंकि संध्या काल में ना तुलसी जी में हमें जरूर से दीपक जलाना चाहिए और मतलब इस तरह से पूजा करना चाहिए। सुबह में अगर आप जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जलाते हैं तो शाम में जरूर जला लीजिएगा। अच्छा, दीपक कहाँ रखें तुलसी जी में? बहुत सटा करके नहीं रख देना है तुलसी जी में, क्योंकि देखिए उनकी पत्ती टहनी को उससे नुकसान हो सकता है, उनके दीपक के ज्योति से। तो आपको थोड़ा डिस्टेंस बना करके रखना है। और जब भी आप रखें तुलसी जी के पास में दीपक, तो दीपक ऐसे नहीं रख देना है। आपको दीपक रखने से पहले अक्षत हो गया, पुष्प हो गया, कुछ भी थोड़ा सा रख करके तभी आप दीपक रखें। ये भी क्लियर हो गया। अब आपको बताते हैं कि किस दिन तुलसी में हमें जल नहीं डालना चाहिए। तो देखिए, सभी जानते हैं कि माता तुलसी एकादशी का व्रत रखती हैं अपने विष्णु भगवान जी के लिए, और उस दिन उनका व्रत होता है। तो इसलिए एकादशी के दिन उनका निर्जला उपवास होता है। इसलिए हमें एकादशी के दिन कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, अक्षत वगैरह नहीं छिटना चाहिए, नहीं तो उनका उपवास जो है वो टूट सकता है। इसीलिए उनका खंडित न करे व्रत को और जल नहीं डाले। और हाँ, एक दिन और है, सप्ताह में आपको संडे के दिन भी जल नहीं डालना चाहिए। उस दिन भी माता तुलसी का व्रत होता है, वो अपने विष्णु भगवान जी के लिए संडे को व्रत रखती हैं। तो ध्यान रहे कि एकादशी और संडे के दिन आप जल नहीं चढ़ाएं। ये भी क्लियर हो गया। अब आपको बताते हैं कि माता
तुलसी का अगर आपको पत्ती तोड़ना है किसी कार्य के लिए, पूजा के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो आप कैसे तोड़ें? आप डायरेक्ट ऐसे जाकर के तोड़ नहीं ले, आप वहां पहले प्रणाम करें और नाखून न लगना पाए आराम से धीरे से तोड़ें, और तोड़ने के बाद क्षमा प्रार्थना करके तब आप वहां से जाएं। ये चीज जरूर करें। अच्छा, जब हम माता तुलसी को सिंदूर लगाते हैं तो हमें कैसे लगाना चाहिए? जब भी आप सिंदूर लगाएं ना, तो आप उनके टहनी में लगाएं। बार बार आप उनके पत्ती में ऐसे लगा करके मतलब नहीं लगाना चाहिए पत्ती में, आप टहनी में लगाएं। और सिंदूर जब भी लगाएं उसके बाद वहां पर जल जरूर देना चाहिए। ये हो गई बात। और जब आप तुलसी माता को चुनरी चढ़ाती हैं तो चुनरी का भी विशेष ध्यान रखें कि चुनरी जो है वो गंदा ना हो, कहीं से फटे फूटे नहीं। अगर फट गया है तो तुरंत चेंज कर दीजिए, अगर गंदा हो गया है तो तुरंत साफ करके फिर से उन्हें ओढ़ाइए, क्योंकि गंदा और फटा हुआ अगर चुनरी रहता है माता तुलसी में तो उसका भी हमें पाप लगता है। तो ये भी हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, तुलसी से जुड़े सारी जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ। अगर इस तरह का और भी आपके मन में प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। घर गृहस्थी, पूजा पाठ या किसी भी तरह का परेशानी है, कुछ समस्या है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। मैं कोशिश करूंगी आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने का। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।